तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। देखिए, ये है कृषि, मतलब आपका एससीएफ रेंजर में जो कृषि का टॉपिक है ये उसका दूसरा टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि रेगुलर ही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे नहीं छूटे। हम साथ में लाइव टेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यहाँ से ऐड हो जाइए, खासकर हमारे टेलीग्राम से बिल्कुल ऐड हो जाइए और हमारे व्हाट्सअप नंबर को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके द्वारा किए गए हर क्वेश्चन की हम जानकारी आपको इस माध्यम से दे सके। ओके, चालू करते हैं टॉपिक को। हमने गेहूं कर लिया है, हम कर रहे हैं चावल। अब चावल के बारे में डिटेल देखेंगे। देखिए, ये जो आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है, इसमें से याद रखिए जितने भी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होते हैं उसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अलग से कुछ नहीं आएगा। तो एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें ये आता है खरीफ की फसल में आता है ना। देखो, इसमें चावल के कितने किस्म होते वो देखेंगे, उगाने का समय, बोने का समय और काटने का समय। चावल की किस्में होता है अमन, ये जाड़ के फसल होते हैं, जून जुलाई में बोए जाते हैं, है ना, और नवंबर दिसंबर में काटने का समय होता है। याद रखिए इसी में से ही आपके एससीएफ में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओस और कार, ये शरद की फसल होती है, मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, ये होता है बोरो या दुलू, ये ग्रीष्मकालीन फसल होती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मार्च में काटी जाती है। कहने का मतलब, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के बारे में कि कौन सी फसल कौन सी होती है और कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है चावल के किस्म, बिल्कुल पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे देखेंगे। ये चावल के प्रमुख किस्म है, देख लीजिए क्या क्या है। जमुना, करुणा, जया, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, रत्ना, सोना मसूरी, लक्ष्मी भोग, है ना, हसन, सरई, हंसराज, अम्बे, मोहर, मलिंजा, लूनाश्री या भोग। ये सारे किस्म है। याद रखिए, पूछता है कि इनमें से चावल का किस्म कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ये सारे किस्म आपको याद रखने पर पड़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ चावल्स है ना, ये चावल्स के प्रकार है ना, ऐसे प्रकार के चावल आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपकी तैयारी करते वक्त कि इन चावलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया हुआ है। धान की लंबी प्रजाति, धान की बौनी प्रजाति और धान की सूखा अवरोधी प्रजाति। ये नाम है, हर कैटेगरी का नाम है, आपको इस प्रजाति को ध्यान में रखना है। जैसे काशी, सुधा, है ना, साकेत, बुंदला। ठीक है, गोविंद प्रसाद, बाला सरस्वती, जयंती, सोना, जया, नगीना 22, बाला, कावेरी। इन प्रजातियों को याद रखिए। इन्हीं प्रजाति में से क्वेश्चन को निकाल के देगा या पूछ देगा, जैसे कि सोना कौन सी प्रजाति है, तो धान की बौनी प्रजाति में आता है। ऐसे क्वेश्चन देखने मिले हैं एससीएफ में, तो आपको ध्यान रखना। एग्रीकल्चर नया टॉपिक है, पर याद रखिए जब भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है तो गेहूं, चावल, धान, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर मेन है उनसे क्वेश्चन बना के देता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसमें। हाँ, आगे और नाम था इसमें कृष्ण, विजय, जागृति, जगन्नाथ, पंकज और नाम है। आपको नाम लोगों को याद करना है। जब इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपसे बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेटा। इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है समझेंगे। नोट, ये है आपका पूषा सुगंधा 5, धान की सुगंधित किस्म है। पूषा सुगंधा 5 धान की सुगंधित किस्म है। याद रखना, इस नाम को याद रखना। पूछ देगा कि धान की सुगंधित किस्म कौन सी है, तो पूषा सुगंधा 5 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, है ना, लाल ममती, ये धान की अन्य किस्म है। ठीक है, याद रखिए सारे किस्म याद रखना, प्रकार याद रखना, प्रजाति याद रखना। धान हेतु प्रमुख जैव उर्वरक क्या क्या होता है। नील, हरित, शैवाल, एजोला, है ना, ये पूरा याद रखिए। उर्वरक, उसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं वो भी पूछता है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निकल के आए तो आपको बनना चाहिए।
है ना, एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं मैं, ये है आपका उत्पादन। तो वर्ल्ड में चावल का उत्पादक देश में चीन सबसे आगे है, भारत सेकंड नंबर पे आता है। और भारत में चावल के उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, फिर यूपी आता है, फिर पंजाब आता है। याद रखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि चावल का क्रम विश्व में कितना है और भारत में कितना है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो पॉइंट है कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गोल्डन राइस एक प्रकार है चावल का, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। चावल का मुख्यतः स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, मतलब चावल को खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है बहुत मात्रा में। चावल में पाया जाता है ना, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, है ना, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये चीजें चावल में मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी चीजें आपके कृषि से संबंधित है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्योंकि आपके टॉपिक में दिया हुआ है, तो बिल्कुल याद करना चालू कर दीजिए इसको, ठीक है। अब चावल से होने वाले प्रमुख रोग को देख लेंगे। ये रोग बिल्कुल चावल में होने वाले प्रमुख रोग, चावल में, है ना, ये रोग से भी क्वेश्चन आता है ना। देखो काल मिज, है ना, ये क्या है, धान का बंका कीट, है ना, यह समहारी रोग, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्ट, है ना, यहाँ पे लीफ रोलर, ठीक है, फिर धान का झुलसा रोग, फिर क्या है, ब्राउन स्पॉट। ये सभी चीजें चावल के रोग है। आते हैं एग्जाम में पूछ सकता है कि चावल के रोग कौन कौन से है, ठीक है। आप सभी को चीज समझा दूं मैं, अगर आप एग्रीकल्चर का टॉपिक कर रहे हो, कृषि का टॉपिक कर रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप नोट में देखेंगे कि ब्राउन स्पॉट, है ना, के कारण 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, है ना। अब ब्राउन स्पॉट क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, इसलिए कारण बंगाल में अकाल का एक समय भी आया था। इसके बारे में आप देखेंगे, देखो क्या बोला है कि ब्राउन स्पॉट रोग रोधी किस्म क्या है, इसमें कृष्णा है, साबरमती है, IR24 है, ठीक है। रोग रोधी किस्म याद रखिए, ठीक है। अगला इसमें फॉल्स स्मार्ट मतलब झूठा कंडुआ रोग कवक द्वारा होता है, ठीक है। हर चीज दिया हुआ है इसमें कि कौन सा रोग किससे होता है और क्या क्या चीजें हैं। ये पहली बार आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, पर जैसे जैसे इसकी आप तैयारी करना चालू करेंगे आपको अच्छा समझ आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका खैरा रोग, यह जिंक की कमी से होता है। इसका प्रकोप भारत के तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, हर रोग को भी दिया हुआ है, चावल की कैटेगरी दी हुई है, चावल में होने वाले किस्म दिए हुए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से लिख के, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। आगे का डेटा अपन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था, ठीक है। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। आगे अपन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। आगे हमारे पास है लूनाश्री धान की अत्यधिक उत्पादन होने वाली प्रजाति है। पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चावल को धुलने व पॉलिश कराने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को धुलने, है ना, या पॉलिश कराने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। हर चीज का नोट यहाँ पे दिया जा रहा है कि क्या करने से क्या हो जाता है। अपने एग्रीकल्चर, अपने कृषि के टॉपिक को समझिए और यहाँ से आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। सुगंध है, पूसा 460 का ब्रांड नेम है, चावल की किस्म है, ये ब्रांड नेम है चावल का एक तो, है ना। अगला बासमती धान का उत्पादन सबसे अधिक उत्तराखंड में होता है। सभी ने बासमती के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तराखंड में होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है दियारा भूमि क्षेत्र,
क्या है? नदी के किनारे वाला क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है। ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है। अगला, रेणु ऊंची भूमि के लिए उपयुक्त धान की किस्म होती है। रेणु ऊंची भूमि मतलब के लिए है ना, ऊंची भूमि के लिए उपयुक्त धान की किस्म होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, याद रखना है ना। अगला, केंद्रीय उपोषणीय धान संस्था कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध एकेडमी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। देखो हमने इस धान के टॉपिक में आपका पूरा भारत का भी क्लियर करके दे दिया है कि क्या कहाँ पे है और कैसा भी है। आप चावल के किस्म पढ़ेंगे, चावल की क्वालिटी पढ़ेंगे, बौनी प्रजाति पढ़ेंगे, ऊंची प्रजाति पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे ताकि आपको यहां से बनने वाले क्वेश्चन समझ आने चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे मक्का। मक्का के बारे में देखेंगे, मक्का क्या होता है। भारत में मक्के की खेती पूरे वर्ष की जाती है, मतलब पूरा साल भर इसकी आप खेती कर सकते हो। मक्के का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। याद रखिए, मक्के का प्रयोग जैविक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और एमपी है। याद रखिए, ये 3 टॉप राज्य है जो मक्के के प्रोडक्शन में सबसे आगे आते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे मक्के के बारे में, यही है आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक, यह ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मक्के में कार्बोहाइड्रेट का लगभग 80% भाग होता है। याद रखिए, मक्के से भी हमें 80% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। मक्के पे फूल एक लिंगीय होता है, ठीक है। मक्के के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। याद रखिए, मिट्टी आ जाएगा। उत्तर भारत में मक्के की खेती खरीफ में होती है, मतलब एक प्रकार से ये खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत में मक्के की बुआई अप्रैल तथा अक्टूबर में होती है। मैं बिल्कुल समझा दे रहा हूं, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये भी पूछा जाता है। रबी में मक्के की खेती बिहार में होती है। यहाँ मक्के की एक किस्म को लक्ष्मी उगाई जाती है, मतलब एक उसके प्रकार है लक्ष्मी करके, उसको उगाई जाती है। याद रखिए, एग्रीकल्चर के टॉपिक में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली बार दिया है सीजी में, तो सीजी पीएससी के टॉपिक में बेसिक क्वेश्चन से लेके उसके मेन पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला है मक्के पे इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा आप समझेंगे कि डाटा इसके पास क्या क्या है मक्के से इंपॉर्टेंट। पहला देखेंगे, ये मक्के का इंपॉर्टेंट डाटा, शक्तिमान पहला, शक्तिमान दूसरा, उनकी प्रजाति है, किसके? मक्के की प्रजाति है, शक्तिमान बोलते हैं भाई, है ना। अगला, मक्के की उत्पत्ति स्थल दक्षिण अफ्रीका है, मतलब मक्के का जन्म कहां पे हुआ अगर मान लो पूछ दिया तो साउथ अफ्रीका आप लगा सकते हो। मक्का C4 का पौधा होता है, एक प्रकार की ब्रांडिंग है C4, याद रखना। कुल मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहां भी क्लियर हो गया है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अब देखेंगे मक्के में होने वाले रोग। मक्के में होने वाले रोग का नाम देखेंगे, पहला नाम है पर्ण अंगमारी, जिसको लीफ ब्लाइट भी कहते हैं, ठीक है। अगला है स्टॉक रूट कवक द्वारा होता है। अगला है मुजैक। अगला है मृद रोलिम आसिता रोग, ठीक है, मृद रोलिम आसिता रोग। ये सारे रोग है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। चीज़ों को याद रखिए, इनके रोगों को याद रखिए, ताकि अगर क्वेश्चन देता है एग्जाम में यहाँ से आप उसको कर सको। अब मक्के की बहुत सारी प्रजाति होती है। देखो, पूरे का नाम बताने का मतलब नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद करना चालू कर देना, ठीक है। याद रखिए, पूरी प्रजाति है, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 1, संगम, रंजीत, दक्कन, जवाहर, विक्रम, लक्ष्मी, सोना, कंचन, किसान, विजय, अंबर, प्रोटीन, रत्ना, शक्ति, तरुण, प्रताप, दक्कन, ये सारी प्रजाति है। इसी प्रजाति पे मक्के को बोया जाता है, याद रखिए आप, ठीक है। और कुछ समझा देता हूं मैं आपको। इसमें क्या है कि दक्षिण भारत के लिए रंजीत व दक्कन किस्म उपयुक्त है। दक्कन किस्म की खेती रबी और खरीफ दोनों समय की जाती है। मक्के में ओपाका 2 तथा फ्लोरी 2 भी पाया जाता है। ये सारे चीज़ मक्के के बारे में डिटेल है, क्या पाया जाता है, कैसे होता है करके। मक्के का उत्पादन वर्ल्ड में प्रथम स्थान अमेरिका, चीन, फिर ब्राज़ील आता है। मक्के के उत्पादन भारत का स्थान 8वां नंबर है।
हर प्रकार का डिटेल दे दिया हूं मैं। कोई डाउट होने पे मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, है ना। समय कम है तो टॉपिक ज़्यादा क्लियर करा रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। तो अगर ये अच्छा लगा होगा देखने के लिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी पेड क्लासेस भी चलती है, तो आप हमारे नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। यह हमारा नंबर ये है जिस पे आप देख के हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।